नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टाइटेनियम एकेडमी के द्वारा सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करवाया जाता है। अगर आप भी हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको प्रिपरेशन करना है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकालना है, तो आप हमारे चैनल के वीडियो वगैरह को देख सकते हैं। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स और कोई भी नोटिफिकेशन या फिर इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स सारे वहां से मिलते रहेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो पार्ट 1 में 5 टॉपिक को हमने क्लियर किया था। इसमें हम लोग 5 टॉपिक और क्लियर करेंगे। टोटल हमने 10 का प्रॉमिस किया था कि टोटल हम लोग 10 जो इंपॉर्टेंट है उसका बात करेंगे। जो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं उसमें से एक है बिम्स्टेक, नाटो, संघाई कॉर्पोरेशन, अपेक और अरब लीग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट जो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिम्स्टेक। 6 नंबर है ये, और ये है जो है पार्ट 2 है। ठीक है, ये जो है पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप पहले देख लें, फिर पार्ट 2 में है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1997। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1997। इसका हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो यह है बांग्लादेश। हेडक्वार्टर कहां है? बांग्लादेश। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो है तेंजिंग लोकपाल। तेंजिंग लोकपाल। और ये है भूटान से। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होगा? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1997, हेडक्वार्टर है बांग्लादेश और इसके सेक्रेटरी जनरल है तेंजिंग लोकपाल। यहां तक आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे, इसमें टोटल कितने कंट्री है। तो टोटल इसमें 7 कंट्री है। कौन कौन है? इंडिया, पाकिस्तान नहीं, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार और लास्ट जो है वो थाईलैंड। तो इसके 7 हो गए, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार और थाईलैंड। इसके अलावा अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसके सेक्रेटरी जनरल है तेंजिंग लोकपाल भूटान से और हेडक्वार्टर है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के बारे में पढ़ते हैं। तो बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो क्या है? ढाका। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका। इसका करेंसी क्या है? टका। और इसके जो प्राइम मिनिस्टर है, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है वो शेख हसीना है। बांग्लादेश का कैपिटल हो गया ढाका, इसका जो करेंसी हो गया टका, और इसके जो प्राइम मिनिस्टर है वो है कौन है? शेख हसीना। और इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है अब्दुल हमीद।
इसके बाद हम लोगों ने लास्ट जो बात किया था तेंजिंग लोकपाल, ये भूटान के हैं। तो भूटान का करेंसी क्या है, भूटान का कैपिटल क्या है, थिम्पू। भूटान का करेंसी क्या है, तो भूटान का करेंसी है नगलुट्रन। और भूटान का जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी है, वहां एक ही होते हैं, वहां पे राष्ट्राध्यक्ष बोला जाता है। तो भूटान के जो है उनका नाम है लोटे शेयरिंग। क्या नाम है, लोटे शेयरिंग। तो ये रहा पूरा डिटेल में आपको मैं समझा दिया। और साथ ही एक चीज और मैं बता दूं कि 2022 का जो समिट होने वाला है वो श्रीलंका में होगा, श्रीलंका के कोलंबो में। और 2021 का कुछ अता पता अभी तक नहीं है बिम्स्टेक का। तो ये रहा बिम्स्टेक के बारे में। आगे चलते हैं और हम लोग अभी 6 नंबर है, 4 और पढ़ेंगे। इसका नाम है अपेक, संघाई कॉर्पोरेशन, नाटो और अरब लीग। इसको आप लोग पहले नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो 7th नंबर होगा वो होगा अपेक, APEC। अपेक का जो फुल फॉर्म क्या होता है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अपेक का फुल फॉर्म क्या हो गया, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर कब हुआ था, तो अपेक का जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1989 है। अपेक का इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1989। हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, सिंगापुर। ठीक है, अपेक का हेडक्वार्टर है सिंगापुर। और इसमें टोटल मेंबर कितने हैं, 21 है, जिसमें इंडिया इसका पार्ट नहीं है। इंडिया इसका पार्ट नहीं है। तो टोटल मेंबर हो गए 21, जिसके इंडिया इसके पार्ट नहीं है। साथ ही समिट की बात करें तो 2021 जो समिट हुआ था वो हुआ था न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड। और समिट 2022 की बात करें तो वो कहां होगा, थाईलैंड में। ठीक है, समिट 2021 हुआ था न्यूजीलैंड में और समिट 2022 होगा थाईलैंड में। साथ ही जो 2021 का जो समिट हुआ था उसका थीम क्या था, थीम था ज्वाइन वर्क ग्रो टुगेदर। ज्वाइन वर्क ग्रो टुगेदर। तो एपेक का फुल फॉर्म क्या होगा, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1989, हेडक्वार्टर है सिंगापुर, टोटल मेंबर है 21, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। इसका जो थीम था 2021 का जो न्यूजीलैंड में हुआ उसका जो थीम था ज्वाइन वर्क ग्रो टुगेदर। और समिट जो 2022 का होने वाला है वो कहां होने वाला है, थाईलैंड में। तो यहां तक आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग सिंगापुर के बारे में देख लेते हैं। सिंगापुर का जो कैपिटल है वो है सिंगापुर सिटी। और इसका जो करेंसी है डॉलर है। यहां तक आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा कि सिंगापुर का जो कैपिटल है सिंगापुर सिटी है और सिंगापुर का जो करेंसी है वो क्या है, डॉलर है। इसके बाद इसके प्रेसिडेंट कौन है,
हलीमा, HALIMAH, हलीमा याकूब। तो यहां से यहां तक है सिंगापुर। सिंगापुर का कैपिटल है सिंगापुर सिटी, सिंगापुर करेंसी है डॉलर, और सिंगापुर के प्रेसिडेंट कौन है? हलीमा याकूब। इसके बाद आप लोग लिखेंगे न्यूजीलैंड। मेरे पास स्पेस उतना नहीं है तो मैं आपको बता दे रहा हूं। न्यूजीलैंड का जो कैपिटल है क्या है? वेलिंगटन है। और न्यूजीलैंड का करेंसी क्या है? तो न्यूजीलैंड का जो करेंसी है वो डॉलर है, और न्यूजीलैंड का जो प्रेसिडेंट है वो जेसिंडा है। इनका स्पेलिंग जो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, JEACINDIA। ये न्यूजीलैंड के पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर है। ठीक। इसके बाद हम लोग लास्ट क्या बच जाता है? थाईलैंड। तो थाईलैंड का जो कैपिटल क्या है? तो थाईलैंड का जो कैपिटल है वो है बैंकॉक। यहां पर हम लोग देखे थे 2022 का जो समिट हुआ था वो थाईलैंड में है। और इसका जो करेंसी क्या है? BAHT, BAHT। ठीक है, यहां लिख देता हूं करेंसी क्या है, अगर यहां पर दिख रहा हो तो BAHT। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा कहां पे लिखना है। थाईलैंड का करेंसी है BAHT, और थाईलैंड के जो प्रेसिडेंट है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो है प्रयुत चन ओचा। क्या नाम है उनका? यहां लिख देता हूं, प्रयुत चन ओचा। PRAYUTCHANOCHA। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूं, अपेक, APEC, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1989। हेडक्वार्टर सिंगापुर। टोटल मेंबर कितने हैं? 21। टोटल मेंबर कितने हैं? 21 है। ठीक, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। 21 का समिट कहां हुआ था? न्यूजीलैंड में। इसका थीम क्या है? ज्वाइन वर्क ग्रो टुगेदर। न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड का करेंसी क्या है? डॉलर। और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जेसिंडा। इनको जेसिंडा करके पढ़ा जाता है। साथ ही 2022 का समिट क्या हो रहा था? थाईलैंड। थाईलैंड का कैपिटल क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी क्या है? BAHT। और थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर वो कौन है? प्रयुत चन ओचा। तो ये रहा पूरा आपको अपेक के बारे में। 7th पॉइंट है, सॉरी दिस इज 8 पॉइंट। नहीं 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। 5 में हम लोगों ने 6 में पढ़ा बिम्स्टेक, 7 में पढ़ा अपेक। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कीजिए। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे। अब हम लोग जो 8th नंबर पढ़ेंगे वो है SCO। SCO का फुल फॉर्म क्या होता है? संघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सी है, ठीक है। SCO क्या होता है? संघाई कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन। ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एससीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट ईयर पे। इस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है? 2001। हेडक्वार्टर की बात किया जाए, हेडक्वार्टर क्या है? तो हेडक्वार्टर है इसका चाइना, ठीक। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2001। इसका हेडक्वार्टर क्या है? चाइना। टोटल मेंबर कितना है? 9। और जो हाल ही में लेटेस्ट मेंबर जो जुटा है वो कौन है? ईरान। अबे
ये 9 कौन कौन है जिसमें आपको दिखना पड़ेगा? इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, रसिया, चाइना, ईरान, कजाकिस्तान, दिख रहा है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ईरान। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इंडिया, पाकिस्तान, रसिया, चाइना, ईरान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ईरान। ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, रसिया, चाइना, ईरान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और एक ईरान। कुल 2 हो गया। अच्छा अच्छा, ये ईरान मैंने 2 बार लिख दिया। ठीक है, इसको काट के यहां पर एक लिख देना है आपको। एक छूट रहा था भाई, मैं सोच रहा हूं तजाकिस्तान, ठीक है। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो है सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है? तो व्लादिमीर नोरो। कहां के हैं? उज्बेकिस्तान के हैं। और 2021 कहां हुआ था? 2021 का जो समिट हुआ था वो कहां हुआ था? तजाकिस्तान में। और 2022 का जो समिट होगा वो कहां होगा? तो वो होगा उज्बेकिस्तान में। ठीक, सारा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस्टेब्लिशमेंट ईयर 2001, हेडक्वार्टर है चाइना में, टोटल मेंबर है 9, लेटेस्ट मेंबर जो जुड़ा ईरान है। 8-9 मेंबर कौन है? इंडिया, पाकिस्तान, रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ईरान और तजाकिस्तान। सेक्रेटरी जनरल कौन है? व्लादिमीर नोरो। कहां के? उज्बेकिस्तान के। और 2021 में कहां हुआ था? तजाकिस्तान। और 2022 में कहां हुआ था? उज्बेकिस्तान। इसके बाद उज्बेकिस्तान के करेंसी वगैरह की बात करें तो उज्बेकिस्तान का जो करेंसी है वो है, पहले तो उज्बेकिस्तान का हम लोग कैपिटल का बात करें तो कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं, ताशकेंट। दिखाई दे रहा है? ठीक है, उज्बेकिस्तान का क्या है? ताशकेंट। और इसका जो ये देखिएगा, उज्बेकिस्तान का ये कैपिटल है। कैपिटल क्या है? ताशकेंट। इसका करेंसी क्या है? शोम। उज्बेकिस्तान का कैपिटल क्या है? ताशकेंट। इसका करेंसी क्या है? सोम। और इसके प्रेसिडेंट का नाम है, क्या नाम है प्रेसिडेंट का? हाँ, शवाकान। याद रखिएगा, ताशकेंट कैपिटल, सोम करेंसी और शवाकान। ठीक, इसके बाद तजाकिस्तान की बात करें तो आप लोग लिखिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है। तो तजाकिस्तान का जो कैपिटल है वो क्या है? दुशांबे। ठीक है, क्या है? दुशांबे। तजाकिस्तान की करेंसी क्या है? तो तजाकिस्तान का करेंसी है शोमोली। क्या नाम है? सोमोनी। और तजाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट कौन है? तो है इमोमोली रहमान। क्या नाम है? इमोमोली रहमान। इसको आप गूगल करके भी देख सकते हैं अगर स्पेलिंग वगैरह दिक्कत आ रहा हो तो। साथ साथ स्टैटिक पढ़ने से आपको बेनिफिट होगा कि आप थोड़ा सा अच्छे से कर पाएंगे, मतलब साथ साथ करंट और स्टैटिक दोनों आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा डिटेल में हो गया। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप इसको नोट डाउन करेंगे। इसके बाद जो हम लोग 9th पॉइंट जो पढ़ने वाले हैं वो है नाटो। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है?
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1945। हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो हेडक्वार्टर है बेल्जियम। ठीक है, और इसके सेक्रेटरी जनरल की बात करें, कौन है? जेम्स स्टोलेनबर्ग। कहां के हैं? नॉर्वे के हैं। तो सेक्रेटरी जनरल कौन? जेम्स स्टोलेनबर्ग। हेडक्वार्टर है बेल्जियम। इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1945। यहां तक आपको सारा चीज क्लियर होगा क्या मैं बताया। उसके बाद आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टोटल मेंबर। इसमें जो टोटल मेंबर वो है कितना है? तो टोटल मेंबर है 30। ठीक है, इसके बाद नाटो के सेक्रेटरी जनरल के बारे में बात हो गया। और नाटो के समिट हम लोग देखते हैं। तो नाटो का समिट 2021 का जो हुआ था वो हुआ था बेल्जियम में। और 2022 का जो समिट होगा वो होगा स्पेन में। ठीक, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। नाटो फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1945। हेडक्वार्टर है बेल्जियम। सेक्रेटरी जनरल है जीनस स्टोलेनबर्ग। टोटल मेंबर है इसमें 30। 21 का समिट हुआ बेल्जियम में। 2022 का जो समिट होगा वो होगा स्पेन में। इसके अलावा हम लोग बेल्जियम का कैपिटल के बारे में जान लेते हैं। तो बेल्जियम का कैपिटल जो है ब्रुसेल्स है। यहां लिख देता हूं ब्रुसेल। और इसका ये क्या है? करेंसी यूरो। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर डी क्रो। ठीक है, आप इसको नेट से भी देख सकते हैं, अगर नहीं दिख रहा हो तो गूगल वगैरह करके भी देख सकते हैं कि इसका क्या है। तो बेल्जियम है, ब्रुसेल्स है, 2022 का स्पेन। इसके जो ही है कौन है? तो अलेक्जेंडर डी क्रो। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद जो बचता है नॉर्वे। नॉर्वे का है, आप लोग लिखिएगा, नॉर्वे का जो कैपिटल है वो है ओस्लो, OSLO। करेंसी क्या है? क्रोन। और इसके जो प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है जोन्स स्टोर। ठीक है, नहीं जोन्स स्टोर। हाँ, इसके करेंसी क्या है? इसके प्रेसिडेंट कौन है? जोन्स स्टोर। क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सारा चीज क्लियर हो गया? हाँ, एक छूट गया है शायद, स्पेन का। स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड। स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड। और स्पेन का करेंसी क्या है? स्पेन का करेंसी है यूरो। और स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट है वो है वहां के पेड्रो संचेज। कौन है? पेड्रो संचेज। तो नाटो के बारे में टोटल आपको मैंने क्लियर अच्छे से बता दिया। इसके अलावा एक और बचा है, वो छोटा सा टॉपिक है अरब लीग। उसको जल्दी हम लोग कवर करते हैं और इस टॉपिक को पूरे तरीके से कंप्लीट करते हैं। इसको पहले आप लोग नोट डाउन करें। और आज का जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है? अरब लीग। अरब लीग। अरब लीग का जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है ये भी 1945 ही है, नाटो के जैसा। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर क्या है? हेडक्वार्टर है इजिप्ट। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? वो है अब्दुल
हामिद। तो अरब लीग हो गया, इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1945 और हेडक्वार्टर इजिप्ट, और इसके जो सेक्रेटरी जनरल कौन है, अब्दुल हामिद लिख दिया मैंने, इसको काट दीजिए, अहमद अब्दुल। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल कौन है, अहमद अब्दुल है। तो फिर से एक बार बता रहा हूं, अरब लीग इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1945, हेडक्वार्टर इजिप्ट, और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, अहमद अब्दुल। अब हम लोग इजिप्ट के बारे में जान लेते हैं। इजिप्ट का जो कैपिटल क्या है, कायरो। इजिप्ट का करेंसी क्या है, वह पाउंड। और इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट कौन है, तो वह फतेह अल सीसी। फतेह अल सीसी। फिर से बता रहा हूं, अरब लीग इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1945, हेडक्वार्टर इजिप्ट, सेक्रेटरी जनरल कौन है, अहमद अब्दुल। इजिप्ट के बारे में कैपिटल है कायरो, इसको हिंदी में अगर पढ़ना है तो काहिरा पढ़ते हैं। करेंसी है पाउंड, प्रेसिडेंट कौन है, फतेह अल सीसी। तो ये रहा आपको 10 पॉइंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके लिए। इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगर वीडियो वगैरह क्वालिटी में अगर आपको दिक्कत होता हो तो आप क्या करेंगे, उसका थोड़ा सा रिजोल्यूशन वगैरह बढ़ा के आपको उसको स्क्रीनशॉट ले लें, और बाकी जो मैं बोल रहा हूं उसको समझते हुए लिखे। हमारे पास उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि आपको उतना अच्छा वीडियो क्वालिटी दे पाया। हमारा मकसद होता है आपको कंटेंट क्वालिटी देना। कंटेंट क्वालिटी में अगर आपको जरा सा भी दिक्कत आती है तो आप हमें बोल सकते हैं, लेकिन वीडियो क्वालिटी के कारण यह है कि हमारे पास उतना रिसोर्स उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण से हम लोग उतना अच्छा वीडियो क्वालिटी नहीं दे पाते। अपने तरफ से ट्राई पूरा किया जाता है, लेकिन फिर भी रिसोर्सेज उपलब्ध ना होने के कारण नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर पिछले वीडियो में ही दे दिया था। अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स या फिर कुछ अपडेट नोटिफिकेशन वगैरह मिलता है, तो डायरेक्ट वहां पर डाल दिया जाता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।